नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार भारती हुआ और आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहार टीवी 24 में। मैं बता दूं, अभी चुनावी मुद्दा अभी सरगर्मियां बढ़ गई है। जितने ही अभी कमी हो रही है उतने जल्दी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। और अभी उपस्थित हूँ 15 केसरिया विधानसभा क्षेत्र के वरुण विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इस खास बातचीत करेंगे कि अभी यहाँ जनता के प्रति जा रहे हैं, क्या संदेश मिल रहा है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनता के बीच आप केसरिया विधानसभा में जा रहे हैं, क्या प्रतीक आप मिल रहा है। बहुत प्यार, बहुत समर्थन, बहुत दुलार मिल रहा है। और हम लोग को जिस तरह लोग प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लग रहा है कि इस बार 50,000 से कम से नहीं जीतने वाले हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपकी। संदेश क्या देना है, आशीर्वाद जनता दे ही रही है। संदेश यही है कि एक बार बढ़िया उसे मौका दीजिए, सदन में पहुंचाइए। आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जो दुर्दशा विगत 5 वर्षों में माननीय विधायक ने किया, उसका खाना पूर्ति अब लगता है हम ही को बन के करना पड़ेगा। क्योंकि 4-5 दिन जो देखे बारिश हुआ, उसमें पूरे केसरिया का विकास का पोल खोल के रख दिया। कौन सा ऐसा पंचायत या टोला बता दीजिए जहाँ पानी पूरा मतलब भरा हुआ नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था। बहुत जगह ऐसा हो गया स्थिति कि मतलब 4 चक्का भी घुसना और बाइक से भी जाना मुश्किल हो गया था। तो ये सारा विकास की गंगा जो 5 साल में बहा है, वो सब इस बार धरातल पर दिख गया है कि यहाँ कोई 5 साल में काम नहीं हुआ है। 5 साल में विकास जो हुआ है वो माननीय विधायक का हुआ है, उसके पीएम अंबिका दत्त का हुआ है। बाकी किसी जनता का नहीं, न किसी गरीब का, किसी का विकास नहीं हुआ है। युवा मूड बना लिया आपकी। बिल्कुल, युवा पूरा मूड में है। और पूरा केसरिया विधानसभा के युवा ही क्यों, हमारे युवा गार्जियन जितने हैं, माता बहनें, सबने मूड बना लिया है कि इस बार परिवर्तन तय है। अच्छा, अभी केसरिया के माननीय इसके पहले रह चुकी है, वहाँ उन्होंने एक जनसभा में कही कि वरुण विजय जी के पिताजी हमारे ज्यादा मेकअप पर ध्यान देते हैं, क्या कुछ कहेंगे। हम नहीं ध्यान देते किसी का मेकअप टेकअप पे, वो सब चर्चा ही नहीं है। यहाँ चर्चा है विकास का, और यहाँ चर्चा है भ्रष्टाचार का। 5 सालों में ना कोई विकास हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार घूसखोरी ब्लॉक में चल रही है, बढ़ा है। वो इस सब बात करके डाइवर्ट करना चाहती है कि थोड़ा सिंपैथी मिल जाए, लेकिन इससे सिंपैथी मिलने वाला नहीं है। पब्लिक यदि आपको चुनती है तो पब्लिक आपसे उम्मीद करती है कि आप काम करें। आप मेकअप क्या करते हैं, जूता क्या पहनते हैं, चप्पल के, इससे पब्लिक को क्या मतलब। आपने 5 साल में, कंफर्म है, सब जनता जानती है कि आपने कुछ नहीं किया है। आपने विराट रामायण मंत्री के पास 100 करोड़ का जमीन लिखा है, पैसा आया कहाँ से आपके पास। आपके पीए के नाम पर 20 करोड़ से ऊपर का जमीन आपको आया कहाँ से, वो कहाँ से आया पैसा वो, इसकी जांच होनी चाहिए। यदि उनके पास जवाब, क्योंकि अब तक हम 20 इंटरव्यू में कह चुके हैं, लेकिन उधर सब तक जवाब नहीं आ रहा है। जवाब नहीं आ रहा तो दाल में काला है। हम पेपर देंगे आपको उनकी जमीन का, हम पेपर देंगे। हमको ये नहीं है कि चुनाव का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मेरे पास पेपर है, और उनके पास यदि वो नहीं लिखाई है, एक बार मीडिया में आके कहे। सिर्फ गरीबों का पैसा वसूल के, आंगनबाड़ी केंद्र से, ब्लॉक से, थाना से वसूल के 100 करोड़ का जमीन लिखाया गया है। वह तो वादा करती है कि किसी आंगनबाड़ी या किसी ब्लॉक के द्वारा अगर हमारे द्वारा पैसा लिया जाता होगा, अगर ऐसा सूचना कोई अगर हमारे मुंह के द्वारा कहता है लोग, तो हम इस विधानसभा को छोड़ के चल जाएंगे। तो उनको वैसे भी तो 10 दिन में छोड़ने ही वाली है। उसके बाद देखिएगा ना, जब चुनाव हारेंगी तो उसके बाद देखिए केसरिया में कितने दिन दिखती है। दूसरी बात है कि आपके पास दूसरा कोई फैक्ट्री है नहीं, कोई खेती आप करती नहीं है, कोई इतना बड़ा बिजनेस आपका सेटअप है नहीं, तो 100 करोड़ का जमीन आप लिखा कहाँ से, इसका जवाब पूछिएगा उनसे। और इसके बाद केसरिया जो 15 केसरिया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 35 पंचायत है। 35 पंचायत के जनता मालिक को क्या कहना चाह रहे हैं। बोले ना कि इस बार मौका दे, और जो पिछले बार का मतलब विगत 5 वर्षों में जो यहाँ कुछ नहीं हुआ, उसकी भरपाई का जिम्मा हम लेते हैं। वो हम करके दिखाएंगे। यहाँ डर यही है बहुतों को कि लोग आ गए तो दोबारा मौका किसी को मिलना नहीं है, क्योंकि लोग काम करते हैं। क्योंकि हम लोग का सेवा भाव से काम करना है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसा कमाना होता तो क्षेत्र की जनता जानती है कि लोग आता है 5 साल में लूटता है, चल देता है। हम लोग 10 में हारे तब भी यहीं पे हैं, 15 में टिकट नहीं मिला तब भी केसरिया में ही है, 20 में हारे तब भी है, 22 में निर्दलीय हमारे पिताजी को जिता दिएगा तब भी हम लोग केसरिया में ही। तो जिसके अंदर सेवा भाव रहेगा वही फील्ड में रहता है। आज जिसके पास मुद्दा नहीं है, कुछ बकलोल टाइप के नेता, एक वो कहते हैं बाहरी बाहरी बाहरी। जो हम लोग का कैंप लगता है
तब कोई नहीं, जनता तो आज तक नहीं कही बाहरी। जब बाढ़ आता है वहाँ हम लोग सेवा देते हैं तब तो जनता नहीं कहती है बाहरी। तो तुम्हारे जैसे लोगों के कहने से कोई बाहरी नहीं हो जाएगा। जब हम लोग जब जिसके पिताजी का घर केसरिया में हो, खजूरिया में हो, तो उसका बेटा इंग्लैंड का हो जाएगा, वो भी तो वहीं का है। तो ये प्रोपेगेंडा, डर है अंदर लोगों का, बौखलाहट जो होता है ना, बेचैनी हो जाता है, वही बेचैनी है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल पर आप कीमती समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बने रहिए बिहार टीवी 24 न्यूज में। मैं धीरज कुमार भारती, जय हिंद जय